हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन. ओके, घर पे रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे. ठीक है. चलो बच्चों, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. आपका दैट्स एक्सरसाइज 5.3 है आपके. देखिए, सम क्वेश्चन आई हैव सेंड टू यू. अब देयर सम टिपिकल क्वेश्चन. ओके, कुछ ऐसे क्वेश्चन तो टिपिकल से हैं. तो आज के वीडियो में वो थोड़े 4-5 क्वेश्चन हम करेंगे. कुछ क्वेश्चन मैं करूँगा, कुछ का आपको मैं तो हिंट दूंगा. ओके, आप खुद वर्ड फॉर्मूला पुटिंग है कर सकते हो. ठीक है ना. तो उसी केस में हमारा पहले क्वेश्चन आता है. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. ठीक है ना. अच्छा, क्वेश्चन 15 है क्या, ध्यान समझना इसको. क्वेश्चन वही है एपी के आपके. ठीक है ना. आप लोग तो ध्यान समझना क्या ए क्या है, एन क्या है, डी क्या है, इस टाइप से. तो क्वेश्चन क्या है 15. A contractor on construction job specifies a penalty for delays of completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for first day, rupees 250 for second day, and third day for 300 and so on. मतलब मेन क्वेश्चन ये आपका कि ना कोई कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, उन्हें कोई काम लिया. ठीक है ना. और वो टोटल डेज क्या नाम है उसको जो काम से लिया है ना, तो जो कुछ ऐसा रूल है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि ना अगर कॉन्ट्रैक्टर उस काम को एक दिन लेट करता है तो उसको क्या है, पहले दिन 200 रुपीज क्या है फाइन देना पड़ेगा. ठीक है ना. दूसरे दिन क्या होगा उसका 250 डे हो जाएगा, 250 रुपीज हो जाएगा. और थर्ड डे फाइन क्या होगा 300 रुपीज. ओके. और इस तरह से करते करते क्या हुआ, मतलब फाइन दे रखा. उसने जो काम था ना प्रॉपर, जो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो काम करना था, वो काम उसे कितने डेज, टोटल 30 डेज. क्या उसने वो काम 30 डेज लेट कर दिया. मतलब मान लीजिए उसका काम आज होना था कंप्लीट, लेकिन वो आज से 1 महीने बाद कंप्लीट कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उसके ऊपर क्या पेनल्टी देनी होगी काम को लेट करने के नाम की. ठीक है ना. तो देखिए टोटल नंबर ऑफ डेज आपके मिस एन 30. पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे, पहले दिन की पेनल्टी क्या है जो कि A1 कंसीडर होगा ₹200. पेनल्टी फॉर सेकंड डे A2 ₹250. पेनल्टी फॉर थर्ड डे A3 मींस ₹300 एंड सो ऑन. ओके. अब देखिए देखा जाए तो उसकी पेनल्टी हर डे टू डे किस हिसाब से बढ़ रही है, 50 रुपीज ना, जो कि डी है. डी क्या हो गया 8 - 7 मींस ₹250 - 200 = 50. तो इस क्वेश्चन में डी क्या आपका 50 मींस प्रत्येक दिन डे वाइज डे 50 रुपीज की पेनल्टी बढ़े जा रही है. ओके, इंक्रीज हो रही है. अब देखिए क्या है देयरफॉर पेनल्टी पेड बाय कॉन्ट्रैक्टर फॉर 30 डेज. तो जो कॉन्ट्रैक्टर है 30 दिन की कितनी पेनल्टी देगा, एस ऑफ 30 मींस सम ऑफ 30, मतलब 30 दिन के लिए जो भी टोटल अमाउंट बढ़ेगा तो आपका एस ऑफ 30 आएगा. ओके. तो जैसे हमें एस ऑफ 30 का जैसे एस ऑफ एन है ना, एन इधर क्या आपका 30 हो गया, तो हमें मेनली एस ऑफ 30 फाइंड आउट करना है. तो अब हमें पता है वी नो एस ऑफ एन क्या होता है n/2 into 2a plus n - 1 into d. ये एस ऑफ एन का फॉर्मूला होता है. तो इस हिसाब से अगर एस ऑफ एन का फॉर्मूला ये तो एस ऑफ 30 n क्या आपका 30, तो देयरफॉर एस ऑफ 30 क्या होगा आपका एस ऑफ 30 = n/2 into 2a. a कितना आपका 200 plus n - 1, n क्या 30 - 1 into d क्या 50. पुट किया. अच्छा 2 1 जा, ये गया 15 पे, 15 आ गया. 200 into 2 400. 30 - 1 क्या होता है 29. 29 into 50 क्या होगा 1450, 1450. ठीक है ना. अब आप क्या करोगे, देखो ध्यान से 1450 प्लस 400 की ऐड करो, कितना आएगा आपका 1850, मतलब 1850. और मल्टीप्लाई में क्या आपका 15 मींस 15 मल्टीप्लाई बाय 1850. जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका आंसर क्या आएगा 27,750. सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है. आफ्टर मल्टीप्लाइंग बोथ ऑफ दिस यू विल गेट 27,750. तो ये वो अमाउंट है जो उस कॉन्ट्रैक्टर ने 30 डेज काम लेट होने का दिया. ठीक है ना, एज ए पेनल्टी. तो देयरफॉर अमाउंट पेड बाय कॉन्ट्रैक्टर एज पेनल्टी = ₹27,750. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15. अंडरस्टूड. तो ये था क्वेश्चन नंबर 15. कोई मुश्किल नहीं है, आप ध्यान दे सकते हो. ओके. तो नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16. क्या है क्वेश्चन नंबर 16. तो क्वेश्चन 16 में क्या, ध्यान सुनिए. ए सम ऑफ ₹700 is to be used to give same cash prize to students of a school for their overall academic performance. कोई स्कूल है, ठीक है ना, उस स्कूल में ना मतलब क्या हुआ, कोई 7 बच्चे
सिलेक्ट किए, उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उन 7 बच्चों को क्या 7 कैश प्राइज देने हैं, और जो टोटल अमाउंट देना है ना स्कूल को, जो टोटल अमाउंट देना है वो है 700 रुपीज, मतलब टोटल अमाउंट 700 रुपीज है। उन 700 रुपीज को 7 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है एज ए कैश अमाउंट, ठीक है, उनको परफॉर्मेंस के अच्छे परफॉर्मेंस की एकेडमिक्स के लिए प्राइज देने के लिए। अगर ये इसमें है इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, फिर देखा गया कि हर एक प्राइज ना अपने पहले प्राइस से 20 में कम है। जैसे मान लीजिए जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसको मान लीजिए मिले 100 रुपीज, तो सेकंड को मिले आपके कितने 80, थर्ड को 60, मतलब 20 कम हो जा रहे हैं रैंक के अकॉर्डिंग, है ना। अब क्वेश्चन ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ प्राइस, तो वही बात है कि हर एक प्राइस की वैल्यू क्या है। ओके, अब देखिए टोटल अमाउंट कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, दैट्स ऑफ योर 700 रुपीज, तो लिखोगे आप टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, एक्चुअली है क्या देखा जाए तो दैट्स ऑफ योर एस ऑफ 7, कितना आपका ₹700, भाई 7 प्राइस है ना। ओके, और यहाँ पे एक चीज और भी आपकी क्या है स्टूडेंट्स, सॉरी नंबर ऑफ कैश प्राइज, यहाँ लीजिए नंबर ऑफ कैश प्राइज, दैट्स मींस n इक्वल टू क्या आपका 7, ठीक है ना। तो कितने कैश प्राइज की गए हैं 7, तो n 7 हो गया। ऑन 7 प्राइस में कितने अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया है ₹700, तो आपका एसओ 7 हो गया 700 रुपए, 700। ओके, ठीक है जी। अब लीजिए लेट कैश प्राइस दैट्स योर लेट कैश प्राइस गिवन टू फर्स्ट स्टूडेंट मीन्स दैट्स ऑफ योर A1, ये हो गया मान लीजिए ₹X। इमेज कीजिए कि जो पहला बच्चा है ना उसको कितना कैश प्राइस दिया ₹X, तो देयरफॉर कैश प्राइस गिवन टू सेकंड स्टूडेंट मींस A2। अब देखो जो सेकंड स्टूडेंट है ना उसको कितना कैश प्राइस दिया गया, आपको क्वेश्चन बताया गया है कि जो कैश प्राइस है 20 रुपीज के हिसाब से डिक्रीज हो जा रही है, तो सेकंड स्टूडेंट कैश प्राइस क्या होगा आपका ₹X माइनस 20, हमें 20 कम कर दिया। ऐसे कैश प्राइस गिवन टू थर्ड स्टूडेंट मींस A3, वो क्या होगा रुपीज, अब x माइनस 20 में 20 और माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा आपका दैट्स योर x माइनस 40, अंडरस्टूड एंड सो ऑन। इस तरह से आपको डिग्री होते रहेंगे, मींस पहले स्टूडेंट को x रुपीज मिले एज ए कैश प्राइस, सेकंड को x माइनस 20, थर्ड को x माइनस 40, फोर्थ को x माइनस 60, फिफ्थ को x माइनस 80, लाइक दिस, है ना, अप टू 7 स्टूडेंट। ओके, लेकिन हमें पता है, हमें पता करना है कि हर एक कैश प्राइस की वैल्यू क्या है। अब देखो ध्यान सुनिए, अब हमें क्वेश्चन क्या पता है, A1 नोन है, A2 नोन है, A3 आगे निकाल सकते हैं, n पता है 7 है, टोटल अमाउंट SON मींस SO7 के आपका ₹700। एक हम D निकालते हैं, क्या D, अब देखो D क्या होगा नाउ, D इक्वल टू क्या होता है आपका A2 माइनस A1, व्हाट इज A2 हियर x माइनस 20, और माइनस A1 करोगे तो क्या आपका x, भाई A2 माइनस A1 ना, तो ये A2 है माइनस A1, x x कैंसिल, कितना आ गया आपका माइनस का 20, तो D क्या है आपका माइनस 20, पता आपको D कुछ भी हो सकता है प्लस माइनस, ठीक है ना, तो नेगेटिव माइनस 20 आया आपका। ओके, अब देखिए वी नो, हमें क्या पता, हमें ये पता है कि n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या होता है आपका s ऑफ n, ये फॉर्मूला आपका। और देखिए इस क्वेश्चन में n कितना आपका, बट नाउ वी पुट द वैल्यूज, व्हाट इज वैल्यू n क्या आपका 7, पुट हियर 7/2 ब्रैकेट 2 into a, व्हाट इज a या a1 की बात है क्या आपका x प्लस n माइनस 1, n क्या आपका 7 माइनस 1 क्या हो गया 6, और व्हाट इज d हियर माइनस 20, d आपका माइनस का 20 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू s ऑफ n, s ऑफ n क्या आपका 700, दैट्स योर 700। ओके, क्या आपका ये 700, ठीक है। अरे क्या करो, सुनो, इस 7/2 दे दें हम, ठीक है ना, इसको सॉल्व कर ले, 2 into x प्लस में क्या हो गया आपका माइनस 20 into 6 क्या हो गया आपका माइनस का 1
20 इक्वल टू 700 और ये क्या हो गया इनटू 2/7 बाय 2 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड ये 7 बन जाएगा आपका किस पे 100 पे कट गया ठीक है ना। और बच्चों ये हो गया तो कितना आ गया आपका इट बिकम्स 2x minus 120 equal to 100 into 2 कितना हो गया आपका दैट्स बिकम योर 200 कितना बन गया आपका 200। अब मेरा x से मतलब है आई एम डूइंग हियर देखो 2x इक्वल टू क्या हो गया देखिए माइनस 120 प्लस का हो गया तो 200 प्लस 120 कितना हो गया आपका 320 है ना कितना हो गया आपका 320 x कितना होगा आपका दिस इज योर 320 ठीक है ना x क्या होगा आपका 320 डिवाइडेड बाय 2 2 डिवाइड हो गया अब कट कर दो 2 बन जाएगा किस पर आपका 160 पर तो आपका x आ गया 160 मींस व्हाट इज योर x 160। अब आपको देखिए आपने x क्या कंसीडर किया था x हमने क्या माना था कैश प्राइस गिवन टू फर्स्ट स्टूडेंट जो पहला स्टूडेंट है ना वो कितना कैश प्राइस दिया गया x रुपीस x मींस 160 रुपीस। इसका मतलब ये है कि जिस बच्चे की फर्स्ट पोजीशन थी ना उसको कितना कैश प्राइस दिया गया 160 रुपए 160 रुपीस। ऐसे सेकंड को 160 माइनस 20 140 थर्ड को वो क्या नाम आप कर सकते हो चाहे तो 160 माइनस 40 तो 120 मतलब 20 रुपीस कम कर सकते हो ना तो आप ऐसे लिखोगे आपका आंसर आया था समझ देख लीजिएगा इसको ओके। अब मैं इसको रख लेता हूं क्या कर सकते देखो जैसे आंसर में लिखोगे आप therefore cash price given to first student that's equal to rupees का x है ना x means rupees 160 ऐसे ही cash price given to second student मीन्स क्या 20 रुपीज कम कर दीजिए क्या होगा रुपीज 160 माइनस 20 इक्वल टू रुपीज 140। ऐसी कैश प्राइस गिवन टू थर्ड स्टूडेंट इक्वल टू रुपीज आप चाहो 160 40 कम कर दो यस में से 140 में से 20 कम कर दो ठीक है ना बीच बीच कम हो जा रहे हैं रुपीज 140 माइनस 20 इक्वल टू क्या हो गया रुपीज 120। ऐसे कैश प्राइस गिवन टू फोर्थ स्टूडेंट दैट्स इक्वल रुपीज वही है 120 20 को कम कर दो यस 120 माइनस 20 इक्वल टू रुपीज 100 ओके एंड सो ऐसा कर लोगे ना फिर फिफ्थ स्टूडेंट निकाल लोगे कैश प्राइस गिवन टू फिफ्थ स्टूडेंट्स 100 माइनस 20 रुपीज 80 फिर कैश प्राइस गिवन टू सिक्स स्टूडेंट्स क्या नाम आपका दैट्स कितना आएगा आपका 80 माइनस 20 60 फिर सेवन का 60 माइनस 20 40 मतलब बस आपको 20 रुपीस कम करने आपको सेवन तक ये सात प्राइस बैठेंगे ना सात बच्चों को तो आपका ऐसे आ जाएगा इस टाइप से कर लोगे ना तो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर क्या था आपका 16 ठीक है ना तो क्वेश्चन 16 आपका ऐसे होगा अंडरस्टूड। चलो अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 ओके देखो इस क्वेश्चन 17 मैं आपको कराऊंगा ये हिंट दूंगा सोल्व आप खुद करना कैलकुलेशन पार्ट है ना इजी है मुश्किल नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है ध्यान सुनिए मेन क्वेश्चन ये है तो स्कूल है उसमें ना बच्चों को ना मतलब एनवायरनमेंट के लिए मतलब अवेयर करने के लिए ना एक मतलब एक्टिविटी कराई जा रही है कि बच्चों क्या प्लांटेशन कर रहे हैं मतलब पौधे लगा रहे हैं। अब ये कहा गया है कि ना तो हाँ किस क्लास से किस क्लास तक फ्रॉम क्लास फर्स्ट टू क्लास 12 मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर और 12th क्लास तक को सभी बच्चों क्या पौधे लगाने हैं ठीक है ना मतलब सॉरी क्लासेस को पौधे लगाने सभी बच्चों ने ठीक है ना मतलब पौधे लगाने इधर कंपटीशन लगा लो जो भी है अवेयरनेस के लिए। तो लेकिन कंडीशन ये है पहले टोटल नंबर क्लास कितनी होंगी आपकी 12 मतलब क्लास फर्स्ट से क्लास 12 तक टोटल नंबर क्लासेस होगी 12 तो एन क्या आपका 12। सेकंड ये कहा गया है कि हर एक क्लास उतने पौधे लगाएगी जितने उस क्लास के अंदर सॉरी जो उस क्लास की वैल्यू है। जैसे मान लीजिए क्लास 7th है तो क्लास 7 की पौधे लगाएगी 7 ठीक है ना। क्लास फर्स्ट है तो वो एक पौधा क्लास सेकंड है तो 2 पौधे इस टाइप से। लेकिन ना अब एक बात तो लाइन में क्या रखी है कि ना हाँ
इनमें एक बात मेन ये कही गई है कि ना हर एक क्लास के 3-3 सेक्शन है। एक बात डाल दी, जैसे हमारा क्लास फर्स्ट है, क्लास फर्स्ट के 3 सेक्शन है। ओके, तो क्लास फर्स्ट के 3 सेक्शन है, तो तीनों सेक्शन एक एक पौधा लगाएगी। तो क्लास फर्स्ट से टोटल कितने पौधे लगाए? 3 पौधे लगाए ना। क्लास सेकंड की बात आ गई, क्लास सेकंड में 3 सेक्शन है, हर एक सेक्शन 2-2 पौधे लगाएगी। तो क्लास सेक्शन कितने पौधे लगाए? 6, समझे ना। जिसमें क्लास फिफ्थ है, क्लास फिफ्थ 5 पौधे लगाएगी, लेकिन कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है, तो 5 3 जा 15, इस तरह से, ठीक है ना। तो ऐसे करते करते तो क्या है, क्लास फर्स्ट से लेकर 12 तक पौधे लगाने हैं, ठीक है ना, हर एक क्लास को। और हर एक क्लास के 3-3 सेक्शन है, ठीक है ना। और हर एक क्लास में 3 पौधे लगाएगी जितनी उस क्लास की वैल्यू है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप लिखिए टोटल नंबर ऑफ क्लासेस मींस n इक्वल टू क्या हो गया आपका 12, ठीक है ना। और देखिए नंबर ऑफ planted by क्लास फर्स्ट मींस A1। देखो जो क्लास फर्स्ट है वो कितने पौधे लगाएगी, तो सिंपल सा है, क्लास फर्स्ट वैल्यू 1 होती है ना, लेकिन सेक्शन 3 है, तो क्या 3 into 1 इक्वल टू 3 प्लांट्स। तो क्लास फर्स्ट कितने पौधे लगाएगी? 3 पौधे। नंबर ऑफ प्लांट प्लांटेड बाय क्लास सेकंड मींस A2। वो अब क्लास सेकंड है और सेक्शन 3 ही है और क्लास सेकंड है, तो हर एक सेक्शन 2-2 पौधे लगाएगा, तो 3 2 जा 6, तो 3 into 2 इक्वल टू क्या हो गया? 6 प्लांट मींस क्लास सेकंड टोटल 6 प्लांट लगाएगी। ऐसे नंबर ऑफ प्लांट प्लांटेड बाय क्लास थर्ड दैट्स योर A3, क्या होगा आपका 3 into 3 दैट्स योर 9। ऐसा कर सकते हो। अब देखिए इस क्वेश्चन में 2 तरीके हैं, आपके तो होंगे SFN के, एक तो था n/2 into 2a plus n-1 into d, जो अभी हम एक क्वेश्चन यूज किया। एक और था आपका n/2 into 2a plus l, ठीक है ना। आप ये कोई फॉर्मूला सकते हो, फिलहाल मैं इसमें बोलूंगा कि पहले होता है ना फॉर्मूला, देखिए कैसे करेंगे इसके अंदर हम। हाँ, आपको n पता है, a पता है, नाउ वी फाइंड द d। जब d क्या होगा ये नाउ व्हाट इज d? a2 minus a1 दैट्स योर 6 minus 3, है ना। तो कितना होगा आपका 6 minus 3 आपका हो जाएगा जी ये 3, है ना। 6 minus 3 कितना हो गया आपका 3, 9 minus 6 3 होगा। क्लास 4 कितना है, तो 12 लगाते हैं ना इस टाइप से, तो कोई नहीं हो गया आपके 3 हो गया। तो देयरफॉर लिखोगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड, तो टोटल कितने, मतलब कुछ नहीं है कि टोटल पूरे स्कूल ने फर्स्ट टू 12 कितने पौधे लगाए, तो होगा दैट्स योर S of 12। तो टोटल कितनी क्लास है? 12 क्लास है। ओके, तो हमें S of 12 निकालना है ना। आपको A1 A2 A3 पता है, D पता है, N नो नहीं, ये निकालना है। अब देखो आपको ना पता है, आपको we know what we know क्या था आपका S of n इक्वल टू क्या था आपका n/2 into 2a plus n-1 into d ब्रैकेट क्लोज। ये फॉर्मूला होता है आपके, अगर आप कुछ सोल्व कर सकते हो। व्हाट इज S of n कितना आपका 12, तो S of 12 है इधर आपका, n क्या है 12, a क्या है, a बोलो, a1 क्या आपका 3, n पे 12 पुट करोगे और d क्या आपका 3, मींस आपको जस्ट वैल्यू पुट करनी है। S of ये n 12 जाएगा, n का 12 पुट करोगे, इधर n 12 पुट करोगे, a को क्या पुट करोगे 3, n को क्या पुट करोगे वो 12 और d क्या होगा आपका 3, ये वैल्यू पुट करोगे, यू विल सोल्व और सोल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा है। ओके, आई थिंक अभी क्वेश्चन आप कर सकते हो, जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है ना, एंड यू विल फाइंड योर आंसर। ओके, वैल्यू पुट कर लोगे तो सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बच्चों नेक्स्ट क्या आपका, हाँ क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन 18 में क्या, ध्यान सुनो बच्चे, एक स्पाइरल है, देखो इस टाइप का, आपकी बुक में भी होगा तो लाइक दिस, ये आपका स्पाइरल है। तो स्पाइरल में क्या है आपके
वो आपके सेमी सर्कल्स हैं। देखो दो पॉइंट है, पॉइंट ए और बी। एक बार पॉइंट ए को सेंटर माना, आपने सेमी सर्कल L1 बनाया। फिर पॉइंट बी को सेंटर माना, सेमी सर्कल L2 हुआ। फिर दोबारा पॉइंट ए आपका सेंटर है, फिर सेमी सर्कल L3। फिर आपका सेंटर बी सेमी सर्कल L4। मींस आपके सेंटर दो ही है, एक बार ए एक बार बी, एक बार ए एक बार बी। आपके सेमी सर्कल L1 L2 L3 L4 बने जा रहे हैं। ऐसे करते करते इसमें प्लस स्पाइरल ना में टोटल कितने सेमी सर्कल 13। इस स्पाइरल में टोटल कितने सेमी सर्कल आपके 13 सेमी सर्कल है। तो अब बताना ये है इस स्पाइरल की टोटल लेंथ क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये आपका व्हाट इज टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड बाय 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल, मतलब इस स्पाइरल की टोटल लेंथ क्या होगी। अब देखिए देखो टोटल नंबर ऑफ सेमी सर्कल इन स्पाइरल मींस n दैट्स इक्वल टू 13। उस स्पाइरल में टोटल कितने सेमी सर्कल आपके 13 है ना। ओके अब ध्यान सुनिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल मींस A1 या A कह सकते हो आप। देखो जो पहला देखो स्पाइरल में जो पहला सेमी सर्कल है तो ये दिस वन जो कि L1 आपका L1 में A1 देखो ध्यान सुनो। देखो इसमें जो आपका जो पहले सेमी सर्कल L1 है जो कि मैंने A1 ली थी, इसकी लेंथ क्या होगी ध्यान सुनिए। ये L1 क्या है आपका एक सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है पाई आर। जो पूरा सर्कल होता है उसकी सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर है ना, पूरा सर्कल है तो। लेकिन अगर आपका सिर्फ आधा सर्कल है लाइक दिस या फिर ऐसे है तो उसकी क्या होगी ओनली पाई आर, ये भी ना। तो दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल पाई आर, ठीक है। तो जो सेमी सर्कल है फर्स्ट उसकी लेंथ क्या A1 है, बुक में L1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो की लेंथ क्या होगी पाई आर, पाई इनटू आर, ठीक है। आपकी आर क्या है, आर आपको देखिए जो हर एक सेमी सर्कल ना जो उसकी रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ी जा रही है। मीन जो पहला सेमी सर्कल है उसकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, सेकंड कितनी है 1 सेंटीमीटर, थर्ड सेमी सर्कल की सेमी रेडियस क्या है 1.5 लाइक दिस, ठीक है ना। तो ये बात है लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल क्या होगी पाई आर। तो पाई इनटू व्हाट इज आर 0.5 दैट्स बिकम 0.5 पाई सेंटीमीटर ना। तो जो पहला सेमी सर्कल है ना उसकी लेंथ क्या होगी 0.5 पाई सेंटीमीटर। ऐसे लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्कल दैट्स योर A2 क्या होगी वो भी पाई आर, पाई इनटू आर। लेकिन उसकी क्या है पाई इनटू आर क्या है 1 सेंटीमीटर। सेकंड सेमी सर्कल क्या है रेडियस 1 सेंटीमीटर, तो पाई इनटू 1 क्या हो गया आपका पाई सेंटीमीटर। ऐसे लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल मींस A3 दैट्स योर अगेन पाई आर क्या 1 सॉरी पाई आर और पाई इनटू अब इसकी रेडियस क्या 1.5 दैट्स बिकम 1.5 पाई सेंटीमीटर मींस रेडियस 0.5 के साथ बढ़ी जा रही है। ऐसे करते तो ऐसे करते क्या हो गया आपकी लेंथ ऑफ कितने टोटल 13 है ना, लेंथ ऑफ 13th सेमी सर्कल मींस A13 क्या हो गया आपके देखो पाई इनटू आर, पाई आ गया। अब बता सकते हो जो 13 सेमी सर्कल होगा जो 13वां सेमी सर्कल होगा उसकी रेडियस क्या होगी। अब देखिए रेडियस 0.5 के साथ इंक्रीज हो रही है ना 0.5 1 1.5। आप खुद हिसाब लगा सकते हो जो 13वां सेमी सर्कल होगा ना उसकी रेडियस क्या होगी 6.5 क्या होगी आपकी दैट्स योर 6.5 भाई 0.5 से बढ़ी जा रही है ना तो 6.5 इंटू पाई क्या हो गया आपकी 6.5 पाई सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि जो आपका 13वां सेमी सर्कल है ना उसकी लेंथ कितनी है 6.5 पाई सेंटीमीटर। लेकिन हमारा मेन क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन मेन ये है कि इस पूरे सेमी सर्कल की सॉरी इस पूरे स्पाइरल की टोटल लेंथ क्या है जिसके अंदर टोटल कितने सेमी सर्कल है 13, ठीक है ना। तो आप सकते हो क्या नाम है नाउ सीधा करो हम डूइंग राइट ठीक राइट सीधा तो क्या देखो देयरफॉर लेंथ ऑफ क्या आपका दैट्स ऑफ योर लेंथ ऑफ स्पाइरल मींस ब्रैकेट में क्या हो गया आपका s ऑफ 13 क्या होगा आपका ये 13/2 n/2 into 2a प्लस n/2 कर लेते ना 2a प्लस n-1 into d सॉरी गलत फॉर्मूला पुट कर दिया मैंने इसको सॉरी ये फॉर्मूला ले लिया आपका
आप भी लगा सकते हो, तो क्या लगा इसके अंदर आप SO13 ना, तो ये हो गया आपका n/2 इंटू a प्लस एल, ये फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है ना भाई। भाई लेंथ स्क्वायर क्या हो गया, मतलब टोटल जो 13 सेमी सर्कल है ना, तो n कितना आपका 13, या 13 पुट करोगे, a क्या पुट करोगे आप 0.5 पाई, और l क्या पुट करोगे आप 6.5 पाई, वैल्यू पुट करोगे ना। और ध्यान सुनना, जो पाई की वैल्यू ना आप 22 तो मैं सोल्व किया क्या होगा आपका n कितना आपका इधर 13/2 इनटू a क्या आपका देखिए व्हाट इज a 0.5 पाई, l कितना आपका 6.5 पाई, ये हमने ऐड कर दिया इसको। ओके बच्चा, आई एम डूइंग हियर, देखो क्या कर रहे हैं, देखो मैं इसको इधर करता हूं, दैट्स योर 13/2 इनटू आपको देखिए 0.5 पाई प्लस 6.5 पाई क्या हो गया आपका 7 पाई, कितना हो गया आपका 7 पाई। नाउ इट बिकम 13/2 इनटू में 7 इनटू पाई क्या होगा 22/7 है ना, 7 से 7 कैंसिल, 2 1 जाएगा आपका 11 पर। आपको देखिए 11 मल्टीप्लाई बाय 13 कितना होगा आपका दैट्स योर 143 सेंटीमीटर, 143 सेंटीमीटर। तो लास्ट में आप आंसर लिख सकते हो देयरफॉर लेंथ ऑफ स्पाइरल क्या होगी आपकी 143 सेंटीमीटर में। जो स्पाइरल है ना उस स्पाइरल में टोटल 13 सेमी सर्कल है, उन सभी की टोटल लेंथ कितनी होगी 143 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड। तो इस क्वेश्चन हमने ये वाला फॉर्म लगाया कि हमें टोटल नंबर ऑफ सेमी सर्कल पता थे 13 है, फर्स्ट सेमी सर्कल की लेंथ पता थी क्या थी आपकी 0.5 पाई, जो लास्ट है ना लास्ट 13 सेमी सर्कल उसकी लेंथ पता थी क्या 6.5 पाई, वैल्यू पुट की सोल्व किया। इसको आप दूसरे फॉर्म में कर सकते हो, होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 उससे भी हो सकता है, b निकाल लो, a पता है n पता उससे भी हो सकता है, लेकिन मैंने ये फॉर्मूला यूज करने के लिए इसमें ये क्वेश्चन ऐसे कर दिया। ओके, सो दिस क्वेश्चन नंबर 18। ओके स्टूडेंट्स, देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन नंबर आपका 19। तो क्वेश्चन 19 क्या आपका ध्यान सुनिए। देखो जो क्वेश्चन 19 ये है, मैं आपको हिंट दूंगा इसमें, क्वेश्चन में करना आप खुद ही है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में ये है कि ना देयर टोटल 200 लॉग्स ऑफ वुड है, लॉग्स ऑफ वुड होते हैं ना जब लाइट ना जैसे लट्ठे से होते हैं, मतलब लकड़ के बड़े बड़े ना, टोटल कितने 200 हैं, उनको स्टैकिंग की गई, तो स्टैक लगाया गया ऐसे, ठीक है ना जैसे लगाते हैं। और ये कहा गया कि ना जो सबसे नीचे जो रो है ना उसके अंदर टोटल कितने लॉग्स ऑफ वुड है, दे रखा आपका हाँ 20। देखो जो सबसे नीचे वाली है ना रो है उसमें टोटल नंबर 20 लॉग्स ऑफ वुड है, फिर उससे कम 19 18 17 16 ऐसे कम होके जा रहे हैं, ठीक है ना। बट टोटल नंबर लॉग्स ऑफ वुड कितने आपके 200, उनको स्टैक इस तरह से स्टैकिंग की गई। जो सबसे नीचे वाले रो है उसमें टोटल 20 लॉग्स ऑफ वुड है, फिर उससे ऊपर 19, फिर उससे ऊपर 18, तभी तो स्टैक होंगे। और ऐसे करते करते उनको स्टैक कर दिया। अब मेन क्वेश्चन ये आपका कि इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, कि ना टोटल नंबर ये रोज है कितनी, ये रोज है ना आपकी ये टोटल नंबर रोज कितनी है जिनमें 200 लॉग्स ऑफ वुड को स्टैक किया गया, और जो टॉप की रो है ना उसमें नंबर ऑफ लॉग्स ऑफ वुड है कितने, जो सबसे ऊपर की होगी। तो दो चीजें पूछी हैं, एक तो ये कि टोटल नंबर रोज कितनी है जो स्टैक किया गया, और दूसरा क्वेश्चन ये जो सबसे ऊपर वो अगर स्टैक होगी ना उसमें टोटल नंबर लॉग्स ऑफ वुड कितने, ये बात पूछी गई है। तो कहते हैं क्वेश्चन आपको दो चीजें पूछी गई है, तो n मींस टोटल नंबर ऑफ रोज, और एक आप an मींस जो सबसे टॉप की रो है ना उसमें टोटल नंबर लॉग्स ऑफ वुड क्या है। तो दो चीजें पूछी गई है, पहले कि टोटल नंबर लॉग्स ऑफ वुड है कितने आपके, टोटल नंबर ऑफ लॉग्स ऑफ वुड दैट्स मींस s ऑफ n दैट्स योर क्या 200। ओके, अब देखिए नंबर ऑफ लॉग्स ऑफ वुड इन फर्स्ट चलो बॉटम रो है फर्स्ट रो, इन फर्स्ट रो फ्रॉम बिलो, मतलब नीचे से जो फर्स्ट रो कितने नंबर ऑफ लॉग्स ऑफ वुड है दैट्स योर a1 दैट्स योर 20 है ना। नंबर्स ऑफ लॉग्स ऑफ वुड इन सेकंड रो मींस A2, तो ये A1 A2 नीचे चल रहे हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप, A1 सबसे नीचे वाली फिर उससे ऊपर वाली जस्ट है ना, तो कितना हो गया आपका 19। ऐसे नंबर्स ऑफ लॉग्स ऑफ वुड इन
थर्ड रो, दैट्स योर A3। ये कितना हो गया आपका 80। देखा जा रहा है तो हम जैसे ऊपर जा रहे हैं एक एक लॉग रूट कम हो जा रहा है, तो D क्या हो गया आपका, देयरफॉर D को तो होगा आपका देखो A2 माइनस A1 दैट्स योर 19 माइनस 20 इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 1। तो इस क्वेश्चन में D क्या आपका -1, ठीक है ना। ओके अब देखिए नाउ वी नो, हमें क्या पता, हमें ये पता है कि n/2 इनटू में 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d क्या होता है आपका s ऑफ n, ये आपका फॉर्मूला है। व्हाट इज n हियर, n क्या है तो हमें पता ही नहीं n क्या है, n तो फाइंड करना है n/2। एक्चुअली n क्या है टोटल नंबर ऑफ रोज, मान लीजिए लेट टोटल नंबर ऑफ रोज इक्वल टू n, ये हमें n फाइंड करना है और एक n फाइंड करना है, ठीक है ना। चलो पहले n फाइंड करते हैं, तो n/2 इनटू 2a, a मींस 20, तो 2 इनटू में कितना हो गया आपका 20 प्लस n माइनस 1, n का आपका है तो फाइंड करना है n माइनस 1 इनटू व्हाट इज d, d कितना आपका माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू व्हाट इज s ऑफ n, s ऑफ n क्या आपका 200, दैट टोटल लॉग्स रूट के आपके 200। और क्या करोगे इसको, ये होता है n/2 इनटू 20 इनटू 2 क्या हो गया 40, तो -1 इनटू n कितना होगा, देखो n माइनस 1 माइनस 1 की क्या मल्टीप्लाई है ना, तो -1 इनटू n माइनस का n और -1 इनटू -1 प्लस का 1 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 200। ओके तो नेक्स्ट क्या होगा, मैं अगर ऊपर रब कर रहा हूं, देख लीजिए इसको अच्छी तरह। अब देखिए क्या होगा, देखिए या तो हम इस 2 को चले जाएंगे 400, ये बन गया आपका n इनटू में क्या हो गया 40 प्लस 1 41, ये हो गया 41 माइनस n इक्वल टू क्या हो गया 2 इधर चला गया आपका, ये हो गया आपका 400, हो गया ना। 2 इधर 200 से मल्टीप्लाई 400 बन गया और ये 40 प्लस 1 41 माइनस n जो भी है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, n इनटू 41 क्या हो गया 41 n माइनस n इनटू माइनस n माइनस का n से मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 400। अब एक काम कीजिए, ये साइड टर्म उधर ले जाइए राइट में, ये जो टर्म है ना उधर क्यों ले जाऊंगा, ताकि माइनस का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर बन जाए, ले उधर जाएंगे, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं। तो देखिए ये जो माइनस n स्क्वायर उधर क्या होगा प्लस का बनेगा, तो बिकम n स्क्वायर, क्या बन गया आपका ये n स्क्वायर। 41 n उधर क्या जाएगा माइनस का 41 n, और उधर राइट में 400 ऑलरेडी था, तो प्लस का 400 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। अंडरस्टूड। तो इसका ये क्या बन गया n स्क्वायर माइनस 41n और प्लस का 400 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपने आई थिंक 93 की होगी ना। यार आपको ना क्या मेनली जो माइनस 41n है ना, इसे फैक्टर करना है मिडिल टर्म स्प्लिट। अब माइनस 41n के हम फैक्टर करेंगे, उन फैक्टर से ऐसे होने चाहिए कि जोड़े तो माइनस का 41n है और मल्टीप्लाई करें तो 400n स्क्वायर है मिडिल टर्म स्प्लिट। तो फैक्टर क्या होंगे, तो क्या होंगे आपके फैक्टर n स्क्वायर माइनस का 25n माइनस के 16n और प्लस का 400 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो -25n माइनस का 16n क्या होता है माइनस का 41n, और जब आप -25n और -16n को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपका आंसर क्या आएगा, दैट्स हो गया प्लस के 400n स्क्वायर। आप चेक कर सकते हो। ओके तो नेक्स्ट देखो कुछ कॉमन है इसमें, यस n कॉमन लोगे, n कॉमन लिया n -25 -16 कॉमन लोगे इधर, ये क्या है n -25 बनेगा आपका, दैट्स इक्वल टू 0। अब फर्दर क्या कॉमन है, n -25 आपने कॉमन लिया, इधर से हो गया n -16 इज इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर बाय बाय किसके इक्वल पुट करोगे 0 के ना, तो n -25 इक्वल टू 0 और n -16 इक्वल टू 0। इधर से n कितना आ गया आपका 25 और इधर से n क्या आ गया इक्वल टू 16। भाई एक n 25 है, n क्या आपका 16। इसका तो आपके दो आंसर आ गए। इसका मतलब ये है n हमने माना क्या था टोटल नंबर रोज है ना, इसका मतलब क्या है कि आपके टोटल नंबर रोज 25 भी हो सकती है और टोटल नंबर रोज 16 भी, लेकिन हमें चेक करेंगे कौन सा आंसर सही है। ठीक है, मान लीजिए हमने मान लिया कि टोटल नंबर रोज 25 है, तो हमें एक क्वेश्चन और फाइंड करना है। अगर 25 रोज है ना, तो जो 25वीं रो है 25वीं उस रो में टोटल नंबर कितने क्या होंगे आपके, वो होंगे मतलब क्या है आपका क्या है इसको आप रोज क्या नाम है रोज ऑफ वुड
अच्छा फ्रेंड 16 है, तुम टोटल नंबर लोग सब कितने हो गए देखना आपको, ठीक है ना। ओके ठीक, अभी क्या क्वेश्चन है आपका, दैट्स योर लेट n इक्वल टू 25, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा आपका, therefore आपका a25 कितना होगा आपका, a प्लस में 24 d, a कितना आपका, व्हाट इज a आपका है जी 20 प्लस 24 इंटू डी कितना माइनस का 1, जो कि 20 माइनस 24 इक्वल टू माइनस का 4। इसका मतलब ये है कि जो 25 जीरो है ना, वो में टोटल कितने लॉस ऑफ वुड है माइनस के 4, ही तो हो ही नहीं सकता। मान लो एन आपने 25 मान लिया, तो 25 जीरो में कितने लॉस ऑफ वुड होंगे, हमने पहले पुट किया ना a% माइनस 1d, तो माइनस 4 है। क्या कभी कोई गिनती है लॉस ऑफ कोई चीज माइनस हो सकते हैं, नहीं, तो इसका हमारे यहाँ से गलत है, मतलब टोटल नंबर रोज 25 हो ही नहीं सकती, क्योंकि 25 मानते तो टोटल नंबर रोज लॉस ऑफ वुड इन क्या आपका -4 आ रहे हैं। अब मान लीजिए n 16, तो लेट n इक्वल टू 16, तो देखो क्या होगा आपका a 16 क्या रहेगा आपका, a प्लस में 15 d, a क्या आपका 20 प्लस में 15 टू व्हाट इज d माइनस का 1, तो क्या 20 माइनस 15 इक्वल टू क्या हो गया आपका 5। हाँ ये बात तो लग सकती है, हो तो तभी, बट ये तो मतलब प्रैक्टिकल पॉसिबल है कि माने टोटल नंबर रोज होगी 16 और जो सोल्व रो ना सुपर की रो, उसमें टोटल कितने रो आपके वो है, लॉस ऑफ वुड 5, अंडरस्टूड। तो इससे पता चलता है कि जो आपके 200 लॉस ऑफ वुड थे वो टोटल कितनी रोज में स्टैक किए गए थे, 16 रोज में, और जो सोल्व रो थे सुपर की, उनमें कितने लॉस ऑफ वुड थे 5, ठीक है ना। टोटल कितनी रोज होगी 16, और जो सबसे ऊपर टॉप की 16 रोज है सोल्व रो है, उनमें कितने लॉस ऑफ वुड हो गए आपके 5, तो ये इसका आंसर है। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर आंसर में, देयरफॉर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 16 एंड नंबर्स ऑफ लॉस ऑफ वुड इन 16th रो इक्वल टू 5, है ना। मतलब टोटल कितनी रो थे 16, और जो 16 रो थे ना वो में कितने लॉस ऑफ वुड थे आपके, दैट्स ऑफ योर 5। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर योर व्हाट आई थिंक 19, है ना, ये आपका 19 क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ टिपिकल क्वेश्चन थे जो मैं आपको बताए, ठीक है ना, किस टाइप से आपके क्वेश्चन है। तो ठीक है ना, एक दो क्वेश्चन रहते हैं वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। देखिए ये मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं, आप चाहे तो क्वेश्चन वीडियो से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आई सेंड यू द सॉल्यूशन आंसर ना, आप उधर से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको मैंने समझाने के लिए, अब आप लिखते रहो समझना आई को बेनिफिट नहीं है, तो थोड़ा आपको समझना चाहिए, ठीक है ना। तो टिपिकल क्वेश्चन है कैसे हम ए एंड डी कैसे फाइंड करते हैं, इसलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताए हैं। तो दैट्स योर आई थिंक चैप्टर सॉरी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट। आपकी एक दो क्वेश्चन रहते हैं वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, सेंड तो भी करूंगा आपको, ठीक है ना, लेकिन आप करना सभी क्वेश्चन, ओके। So that's today class. Okay, बच्चों. Okay, thank you.